देश के मसले और बहुत सारे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रायोरिटी थी, लेकिन ठीक है, जब ये आ जाएगा खरड़ा उस पर बात करेंगे या लीडरशिप जवाब देगी। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, देश की आर्थिक हालात है, देश में जो संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो है। उनके ऊपर तो आज तक सरकार ने कभी बात ही नहीं की। कोई मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का अब काम नहीं आने वाला है। वो लोगों में एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने जो बीजेपी ने लोगों के साथ वादे किए थे वो खोखले साबित हुए। 2 करोड़ नौकरियां, अच्छे दिन, महंगाई से मुक्ति, रुपए के मुकाबले में डॉलर की रेट कम करना, और जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो सब बेकार साबित हुए। ऑफिस बेरर होते हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, एनसी के, या सो कॉल्ड नेशनल पार्टी या राज्य सरकारें, वो इनको यही गाइडेंस करें कि आप ये इलेक्शन एक ही बार करो। वो उसके मैं हक में हूँ। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। जी हाँ, केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के नारे के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, 18 से 22 सितंबर के बीच का ये जो समय है ये काफ़ी खास होने वाला है। आपको बता दें कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के जो एक विशेष सत्र को लाया जाएगा, जिसके दौरान ये भी बात सामने आ रही है कि नया बिल जो है वो पास हो सकता है। इतना ही नहीं, इस वन नेशन वन इलेक्शन के चलते कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और वहीं पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो चलिए, सवाल यही है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की ये जो नीति है, इसे जनता कैसे देखती है और राजनीतिक दल का क्या कहना है इस पर। तो चलते हैं हम जनता के बीच और साथ ही राजनीतिक दलों के बीच और उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सोनू जी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ एक मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं एक चुनाव, एक देश, वो एक बातें, उसके साथ केंद्र की ये सरकार, ये सत्ता आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपका क्या मानना है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो नाम है, इसको बिल को लेकर बातें की जा रही हैं। 18 से 22 सितंबर के लिए सत्र में इसकी जो है बिल आ सकता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे है कि मैंने भी मीडिया के साथियों से पता चला है, वो पढ़ा है, देश के मसले और बहुत सारे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रायोरिटी थी, लेकिन ठीक है, जब ये आ जाएगा खरड़ा उस पर बात करेंगे या लीडरशिप जवाब देगी। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, देश की आर्थिक हालात है, देश में जो संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो है। उनके ऊपर तो आज तक सरकार ने कभी बात ही नहीं की। ये 2 करोड़ नौकरियां हर साल देना चाहते थे, 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में आना था जी। तो वो बात तो आज तक सरकार ने की नहीं। तो अब जब देख रहे हैं कि सारी तरफ से हालात नहीं है, तो एक नया काम ये लेके आए हैं। अब मुझे नहीं पता इसके उनके क्या मंशा है या इनकी ड्राफ्टिंग क्या है, इस पर क्या ड्राफ्ट होगा, जब आएगा उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देश के अहम मुद्दों से जो सवाल जो ध्यान हटाने की कवायद है कि लोग उन मसलों के ऊपर बात ना कर पाएँ जिन मसलों के लिए लोगों ने इनको मैंडेट दिया था, लोग हमसे पूछ ना पाएँ। सर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक मास्टर जो स्ट्रोक है वो देखने को मिल पाया है, जिसके दौरान ये एक वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? कोई मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का अब काम नहीं आने वाला है। वो लोगों में एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने जो बीजेपी ने लोगों के साथ वादे किए थे वो खोखले साबित हुए। 2 करोड़ नौकरियां, अच्छे दिन, महंगाई से मुक्ति, रुपए के मुकाबले में डॉलर की रेट कम करना, और जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो सब बेकार साबित हुए। और तभी वो एक से छोड़ के दूसरी स्टेटें हार रहे हैं। अभी ये जो प्लान है जो बना रहे हैं इस वक्त, प्लान वन नेशन वन इलेक्शन का, ये वही है कि या तो इसको पहले से एक प्लानिंग के तहत करना था। अब 2 महीने पहले कुछ इलेक्शन सीटों में इलेक्शन हुआ, सरकारें बनी, और
या तो ये पहले से प्लान होता। अब आपका आखिरी टाइम है, 3 महीने आपके इलेक्शन में हैं, आप कमेटियां बना रहे हो, लोगों का ध्यान भटका रहे हो दूसरी चीज अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। मुझे नहीं लगता है नरेंद्र मोदी जी और उसकी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया अलायंस से बहुत डरी हुई है। उनको पता है कि हमारा टाइम चला गया, हमने जितना राज और जितना झूठ लोगों को बोलना था वो हमने बोला। अब आने वाले वक्त में 2/3 मेजॉरिटी से इंडिया अलायंस आएगा, हमारी सरकार बनेगी, चाहे ये कान को उस साइड से पकड़े या उस साइड से पकड़े, हारना तो है ही उनको, वो तो तय है। सरकार बनेगी कांग्रेस और उसके अलायंस की, इंडिया अलायंस की, और इसी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन ये अब हाथ पैर मारना इनका काम नहीं आएगा। जी सर, आपका नाम? सुरेंद्र महाजन। सर, हाल ही में जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया फेरबदल लाया है, जिसके दौरान आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का एक मास्टर खेल जो है वो देखने को मिल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसके दौरान ये भी बात सामने आई है कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद की विशेष सत्र को बुलाया जाएगा, कमेटी का गठन कर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, रात को मैं भी टीवी में देख रहा था, उधर आ रहा था एक देश एक चुनाव, जिस देख के बड़ी हैरानगी हुई। अब देखो 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, क्या ये इनको इलेक्शन के दौरान ही, इलेक्शन जब नज़दीक आया तभी इनको याद आया? अगर इस चीज़ की कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रोसेस करना था, इन्होंने 4 साल पहले करना चाहिए था, जब ये जीत के आए। और अब इलेक्शन के वक्त ऐसा जब मुद्दा लाना एक ये उचित नहीं है। ये एक सब लोग समझते हैं कि ये एक लोगों का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश है, कि ऐसी बातें हो जाएं, ऐसे टॉपिक चल पड़े जिससे लोग इसके लिए एतराज़ करें, मगर ये समय उचित नहीं है। अगर इन्होंने करना है, ठीक है, 24 के बाद इलेक्शन होता है, उसके बाद उसको शुरू में ही इसको लाएं, इसका बिल लाएं, उस पर सब जो पार्टी हैं सबका विचार लें और रजामंदी से ऐसा काम करें। मगर मैं कहता हूं इस मुद्दे को लाना ये एक उचित नहीं है। ये ऐसे लोगों में गलत किस्म की धारणा आएगी कि देखो जी, जो भी काम होता है इलेक्शन के पास हो रहा है। मैं कहता हूं ये समय उचित नहीं है। सर, आपका नाम? जंग बहादुर शर्मा। सर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा के 2024 के ये जो चुनाव आ रहे हैं उसमें एक पहले ही मास्टर खेल दिया है, जिसके दौरान एक देश एक चुनाव की बात जो है वो की जा रही है। वहीं पे 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र को बुलाया जाएगा, कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, हम तो पब्लिक हैं और पब्लिक जो होती है जन्नत जनार्दन होती है। ये हर एक इशू को बड़ी बारीकी से जाके फॉलो करती है, उसको समझती है नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, उसके बाद में जाके कोई भी निर्णय लेती है। जब मैं बात पब्लिक की करता हूँ तो मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट तो नहीं हूँ, लेकिन एक वोटर दाता हूँ, मतदाता हूँ, अपना वोट का राइट करता हूँ और करना जानता भी हूँ। इसलिए मेरा ये अपना ये मानना है कि मैंने न्यूज़ चैनल में, अखबारों में ये पढ़ा है, और पहले भी हमें इंट्यूशंस आ रही थी, इनपुट्स मिल रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट अपनी स्किन सेव करने के लिए 18 से 22 सितंबर को विशेष सत्र को लाने जा रही है। तो फॉर्चुनेटली मैंने देखा आज पब्लिक में, पेपर में आ गया, तो मैंने बड़ा ब्रीफली पढ़ा, क्योंकि हम दुकानदार लोग हैं, कोई भी न्यूज़ आए हमें इंटरेस्ट आता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, क्या तरक्की कर रहा है, आने वाले काल में क्या होने जा रहा है। उसके चलते जब मैंने वो पूरी न्यूज़ पढ़ी तो मैं उसकी जो मुझे ब्रीफ्स मिली, फीड मिली, उसके तहत वो एक नंबर पे वो ला रहे हैं कि एक देश एक इलेक्शन। ठीक है, मैं कांग्रेसमैन हूँ, मैं शिवसेना हूँ, मैं पीडीपी हूँ, मैं एनसी हूँ, वो बात की बात है। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान का फ़ायदा हो नुकसान हो उसमें मुझे इंटरेस्ट वाच होता है। तो अपना इंटरेस्ट वाच करते हुए मैं इस हक़ में हूँ कि हमारा एक थ्योरी जो चल रही है, एक इलेक्शन एक देश, उसमें कोई गलत नहीं है।
हो सकता है मेरी लीडरशिप हाई कमांड जो है उनके ओपिनियन मेरे से लादा हो सकता है हम 4 शख्स इस दुकान में बैठे हैं, चारों की राय लादा हो, लेकिन मेरी अपनी इंडिविजुअल जंग बहादुर शर्मा की ये राय है कि अगर ये नियम बन जाए कि एक देश एक इलेक्शन, उसमें हमारी ट्रेजरी में डाका जो पड़ता है ना हर इलेक्शन में, वो बहुत बच जाएगा। वही पैसा हमारा कहीं और यूटिलाइज होगा जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएगा। ये क्या है, पूरे 5 साल तो यही चलता रहता है, आज इधर इलेक्शन हो रही है, आज इधर इलेक्शन हो रही है। एक इलेक्शन करवाने का मतलब आपको मैं बता दूं कि 20 कंपनियां सीआरपी की, लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स कितनी डिस्टर्ब होती हैं। और जब एक कंपनी ट्रांसफ़र होती है स्टेट वाइज, तो आप मानो कि इन करोड़ खर्चा आता है, हमारी ट्रेजरी से इन करोड़ रुपये निकलते हैं, वो सब बचाने के लिए। और जो रूल गवर्नमेंट बन के आती है चुनी हुई, और उनको 5 साल प्रॉपर मिल जाएं, उनकी टेंशन डिवाइड ना होगी, हमने उधर जाके इलेक्शन करानी है, उधर भाषणबाजी करनी है, अब जेल लॉलीपॉप देना है, वो करना है। ये सब को छोड़ के जब एक बार इलेक्शन हो गई एमपी और एमएलए की एक ही साथ, तो कितना पैसा बचा, कितना उन लीडरों की एनर्जी बची, ये सब यूटिलाइज होगी कहीं और, तो रिज़ल्ट कुछ और आएंगे। इसलिए ये बात तो ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो किस भी गठबंधन की है, अगर वो जो बात एग्री कर जाएं, इसमें उनका भला हो ना हो वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू हमारे लोगों का है, जिनकी अगर हम गले में 100 रुपये डालते हैं उसमें से 18 रुपये गवर्नमेंट लेती है। वो 18 रुपये बचाने के लिए, सही जगह यूटिलाइज होने के लिए हिंदुस्तान में एमएलए एमपी की इलेक्शन एक बार होना, एक साथ होना बहुत ही ज़रूरी है देश का भविष्य बचाने के लिए। यही पैसा इनको बड़े बड़े इनके सलाहकार होते हैं जो ऑफिस बेरर होते हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, एनसी के, या सो कॉल्ड नेशनल पार्टी या राज्य सरकारें, वो इनको यही गाइडेंस करें कि आप ये इलेक्शन एक ही बार करो, वो उसके मैं हक में हूँ। दूसरा ये इशू लेके चल रहे हैं महिला आरक्षण। ठीक है, आप 20 दो, 28 दो, 30% दो, वो भी एक इलादा बात है, हम उसको भी अपोज नहीं करते, वो चलेगा, चलने दो। क्योंकि आपने तो नीति बनानी है कि हम लेडीज़ को कितनी परसेंटेज आरक्षण दे रही हैं, वर्डिक्ट तो लोगों ने ही देना है ना। जो नीति आज की डेट में बीजेपी की चल रही है, मुझे नहीं लगता भाई इनकी तरफ से आदमी कैंडिडेट आता है या इनकी तरफ से वुमेन कैंडिडेट आता है, लोगों का माइंड सेटअप चेंज कर पाएंगे। मैं अपने अल्फाज रिपीट करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि लोगों का माइंड सेटअप चेंज करना आज के दिन में इनके बस की बात रह चुकी है। क्यों? क्योंकि हम जम्मू वालों ने, मुझे तो बाहर का इंटरेस्ट कोई नहीं, मैं तो जम्मू की बात करूँगा, हम जम्मू वालों ने टोल प्लाजे देखे, हम जम्मू वालों ने शराब की दुकानें बंद होती देखी, हम जम्मू वालों ने माइनिंग के नाम पे जो हमारा ट्रक बजरी का 1800 का आ रहा था 3700 रुपया लेते देखा, हम जम्मू वालों ने कपड़ा पे टैक्स लगाते देखा, हम जम्मू वालों ने सोना पे टैक्स लगाते देखा, हम सब जम्मू वालों ने स्मार्ट मीटर देख रहे हैं, हाई हैंडीनेस हर ब्यूरोक्रेसी की देख रहे हैं। आज की डेट में जम्मू की, हिंदुस्तान की जनता, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, लेडीज़, जेंट्स सब शामिल हैं, इनके हाई हैंडेडनेस से थक चुके हैं। अब लोगों का वर्डिक्ट आ जाना है, लोगों का माइंड सेटअप बन चुका है, वो चेंज नहीं होगा। जो इन्होंने तीसरा रखा है एक छोटा सा मुद्दा कि हमने G20 सम्मेलन और जो चंद्रयान 3 की कामयाबी, उसके लिए लोकसभा में वाह लूटनी है, वो भी इन्होंने बीच में रखा है। लूट लो वाह, लेकिन जो जिसको भूख लगी है उसने चपाती देखनी है, उसने आपकी वाह नहीं देखनी। जिसको अपनी बच्चों का फ्यूचर देखना है, उसने ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट की नीतियाँ क्या हैं। अगर आपकी नीतियाँ गवर्नमेंट की लोगों के ख़िलाफ़ हैं, तो आप वाह लूट के क्या करोगे? आप वो काम क्यों नहीं करते जिससे आम लोग आपकी ओपिनियन के ख़िलाफ़ ना जाए? आप वो नीति क्यों नहीं बनाते जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो? आपकी नीतियाँ आ जाके अंबानी अडानी के दायरे में घूमती हैं। बाहर निकलो। मैं ये एक इनको सबमिशन कर रहा हूँ कि आप अंबानी अडानी ग्रुप से बाहर निकलो, लोगों के हित की बात करो। आप रहने दो चंद्रयान 3 की कामयाबी को, जो आपने लोकसभा में वाह लूटनी है। आप रहने दो आरक्षण को, जिससे आपको बेनिफिट होना है, आप सोच रहे हो, होना है नहीं होना ये लोग सोचेंगे, लेकिन आप उसको छोड़ दो।
आप छोड़ दो कि आपने इलेक्शन एक देश एक डेट में करवानी है या लगातार करानी है। आप वो नीतियाँ बनाओ जो कल को आपके जाने के बाद भी लोग याद करें, तो आपको यही मिले कि हाँ जी हमने लोगों के हित के लिए अच्छे काम किए हैं। आज की डेट में आपके जो नीतियों से एक आम शख्स से लेके अमीर आदमी, एक अनपढ़ से लेके पढ़ा लिखा आदमी, एक औरत से लेके मर्द, बच्चे से लेके बुज़ुर्ग, सब के सब दुखी पड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।